नमस्कार। अब हम आपको आज हिंदी व्याकरण के पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं और यह वीडियो उन बच्चों के लिए लाभप्रद होगा जो कक्षा 3 से 4 में गए हैं और 4 से 5 में गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहला है भाषा। भाषा विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। आप जानते ही होंगे कि भौतिक जगत में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे अपने मन की बातों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करने की क्षमता है। मनुष्य के अलावा दूसरे किसी प्राणी में यह क्षमता नहीं है। तो मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए दो माध्यमों का प्रयोग करता है। सबसे पहला है लिखित, दूसरा है मौखिक। लिखित, जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, और जब अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मोबाइल में हम कोई संदेश लिखते हैं, टाइप करते हैं जब, तो वह लिखित भाषा है। और जब उसको आपको कोई संदेश भेजा हो, उस संदेश को जब हम पढ़ते हैं तो वह मौखिक भाषा है। जैसे एक दूसरा उदाहरण, हम कोई सामान, कोई वस्तु खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं हमको, मान लीजिए हम गेंद खरीदने गए तो हम बताते हैं हमको गेंद दे दीजिए। तो यह कार्य हम लिख करके भी कर सकते हैं। जैसे दुकान पे हम गए, अगर हम बोलने में असमर्थ हैं, सामने वाले व्यक्ति को, दुकानदार को हम एक पेज पे लिख के बताएंगे कि हाँ यही हमको दे दीजिए, उसको तिमाएंगे तो पढ़ेगा, जान जाएगा कि आप बोलने में असमर्थ हैं, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं, तो वह आपको आपकी उपयोग की वस्तुएं जो आप चाहते हैं उसको प्रदान कर देगा। तो यह हुआ लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब लिपि। लिपि क्या है? लिपि, इसकी परिभाषा देखिए। भाषा लिखने के निश्चित संकेत को लिपि कहते हैं। जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए या उसको पढ़ने के लिए हम जिस ध्वनि संकेत का प्रयोग करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। तो उदाहरण स्वरूप लिपि को देखिए। जैसे भाषा हम मान लेते हैं संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, तीन भाषाएं हुई। अब तीनों भाषाओं में हमने कह दिया गृह, ये घर हो गया। हिंदी में उसको हम घर लिखते हैं, अंग्रेजी में उसको, सही है, हिंदी में गृह, संस्कृत में गृह, हिंदी में घर, अंग्रेजी में हाउस। अब है तो घर ही, तीनों
लेकिन तीनों लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये तीनों तीन लिपियों में, सॉरी, हिंदी और संस्कृत ये दोनों एक लिपि में है, अंग्रेजी दूसरी लिपि में है। अंग्रेजी रोमन लिपि में है और ये दोनों देवनागरी लिपि में है। आगे है व्याकरण, तीसरे क्रम पे है व्याकरण। अब व्याकरण को हम यह कह सकते हैं, भाषा और लिपि के अंतर्गत अपने विचार व्यक्त करते समय जिन ध्वनि संकेतों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह निश्चित क्रम में है कि नहीं, उसमें शुद्धता है कि नहीं, इसका निर्धारण करता है व्याकरण। आप व्याकरण की परिभाषा में होगा कि भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए, जैसे खाना माता जी बनाती हैं, बाजार पिताजी गए। व्याकरण की दृष्टि से दोनों वाक्य गलत हैं। अब इसको शुद्ध करने के लिए हम व्याकरण की सहायता लेंगे तो मिलेगा आपको, माताजी खाना बनाती हैं, पिताजी बाजार गए। तो आप ये समझ लीजिए, आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं वही ध्वनि संकेत लिपि होती है और वे एक निश्चित क्रम में है, उनमें शुद्धता है कि नहीं है, उस शुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये हुआ आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। अब कुछ भाषाएं हैं जो एक विभिन्न लिपियों के अंतर्गत आती हैं, उसको आपको याद करना है। दो चार है, लिख दे रहे हैं। पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है उर्दू। तो आप जानते ही हैं संस्कृत और हिंदी दोनों हैं देवनागरी लिपि और अंग्रेजी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि।